Hello everyone, in this video we will be talking about CUET कि CUET होता क्या है, who all can give CUET and कितनी university CUET के अंडर आती है. So let me start with some history about CUET, which is the Common University Entrance Test. CUET was actually supposed to happen in 2021 जब बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड. लेकिन कोविड केसेस इतना बढ़ गया था उस टाइम पे, ओमिक्रॉन इतना आ गया था, इतनी डेथ्स होने लग गई थी जिसकी वजह से CUET पुल ऑफ कर ही नहीं पाए थे. एंड उस साल क्या हुआ था, 2021 के बैच को स्कूल वालों ने ही मार्क किया था एंड दैट्स हाउ दे गॉट देयर यूनिवर्सिटीज. ठीक है. एंड ऑल्सो बाकी यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम से उनको कॉलेजेस अलॉट हुए थे. Then CUET actually took place in 2022 for the first time, जिस साल प्रिकॉशन के लिए 2 बोर्ड एग्जाम्स भी हो गए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 में MCQs एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आया था एंड टर्म 2 में सब्जेक्टिव बेस्ड आया था. वी ऑल्सो कॉल दैट बैच द गिनी पिग बैच एंड मैं उसी बैच में हूँ. मैंने 2 बोर्ड एग्जाम्स भी दिए, उसके बाद मैंने CUET भी दिए. जो मैंने 2 बोर्ड एग्जाम्स दिए वो इतने काम नहीं आए. ठीक है. और फिर CUET से आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड अभी तक CUET 2 बार ही हुआ है, 2022 में और 2023 में, और अब 2024 में होएगा. और ये चैनल वी हैव मेड फॉर दैट ओनली टू मेक यू रेडी फॉर CUET. लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाई डज CUET टेक्स प्लेस. इसकी नीड क्या है? पहले सब कुछ सही नहीं चल रहा था क्या? सी, इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट? एंड जिन बच्चों को कॉलेज जाना होता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज़. सब यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग होता है. कुछ लोग बोर्ड्स कंसिडर करते हैं, कुछ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इतने सारे फॉर्म्स कैसे एक बच्चा भरे. इसीलिए दैट्स व्हेन CUET केम इनटू पिक्चर. ठीक है. इसलिए उसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ कॉमन विंडो फॉर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज. इस टाइम पे अराउंड 150 यूनिवर्सिटी CUET के अंडर है, हर साल बढ़ ही रही हैं. कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 44 हैं. ठीक है. तो पहला रीज़न हो गया टू मेक यूनिवर्सिटी, टू मेक हायर एजुकेशन मोर एक्सेसिबल इन द सेंस कि बच्चों के लिए यूनिवर्सिटीज़ का ट्रैक रखना ईजी होगा कि एक एंट्रेंस एग्जाम देख के वो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. ठीक है. द सेकेंड रीजन इज कि CUET के अंडर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. ठीक है. दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले CBSE बोर्ड एग्जाम के नंबरों को कंसिडर करता था. तो व्हाट अबाउट अदर बोर्ड, व्हाट अबाउट स्टेट बोर्ड्स, उनके लिए कैसे ड्यू एक्सेसिबल हो सकता है? ऑल्सो बोर्ड्स की कट ऑफ्स बहुत हाई जाती थी, तो वन ऑफ द गोल ऑफ CUET वाज ऑल्सो कि कट ऑफ्स थोड़ी लो जाएं एंड बोर्ड्स में जो रोड लर्निंग होती है उसको हटा के हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट देखें कि उसकी जनरल नॉलेज कैसी है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है. तो इसलिए CUET केम इनटू पिक्चर, जो थोड़ा बैकफायर कर गया क्योंकि अब तो कट ऑफ और भी हाई जाने लग गई हैं CUET के साथ. CUET कौन दे सकता है? What's the eligibility of CUET? The only eligibility of CUET is that you should have given your 12th board exam and you should have passed with more than 50%. That's all. And CUET जिसने भी 12th दी है वो कोई भी दे सकता है, which again makes DU so much more accessible. क्योंकि अब बच्चे ड्रॉप भी ले रहे हैं DU में. अब बच्चों का जस्ट बिकॉज उनके बोर्ड में कम नंबर आए थे और जस्ट बिकॉज उनकी रोड लर्निंग अच्छी नहीं है तो उनका DU जाने का सपना अधूरा नहीं रहेगा. CUET में एनरोलमेंट के बच्चे एवरी ईयर के साथ बढ़े जा रहे हैं. सबसे फर्स्ट 2022 में 9 लाख बच्चों ने दिया था. इन द सेकेंड ईयर 2023 में 14 लाख ने किया था. एंड इस बार की जो प्रिडिक्शन है इट इज 18 to 20 लाख. एंड ये इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज अगेन the higher education is becoming more accessible with CUET and also because so many people are taking drop and giving CUET again and again जब तक उनको अपना preferred course और college नहीं मिल जाता. So that's it for this video. I hope आपके CUET से कुछ related doubts solve हो गए होंगे. If you have any other questions regarding CUET, you can always put them down in the comment section below. Thank you.